ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होती? संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होती? उत्तर: संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो, पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है। अपने आप से पूछो। देखो, वैसे भी नया जब कपड़ा मिलता है बच्चे कितने खुश होते हैं कि आज तो हम नया ड्रेस पहनेंगे। तो बाबा भी कहते हैं अपने आप से पूछो हमको कितनी खुशी होती है। हम बाप को कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत के राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो। क्या समझा रहा है बाबा? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो, इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह पुरानी दुनिया सबके लिए कहेंगे ना, यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। है रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। आज बाबा घड़ी घड़ी जरूर
वर्षा भी जरूर लेना, याद भी जरूर करना, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। लेकिन लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते। तुम हो बेहद बाप के बच्चे, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है, जो अब तमो प्रधान है वह फिर सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप को ही अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है, सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्त लोग, भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है, ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है, वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला कर, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है। सेकेंड बाप उच्चते उच्च बाप को याद करना है। सेकेंड बात अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, पुंजन में आते ही रहते हैं। नंबर वार 84 जन्मों का पाठ अब हमने पूरा किया। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो कि यह हमारा अंतिम जन्म है।
इसमें बाबा मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हो तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते। बेहद ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर के ठहरे। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते। बुद्धि में है हम सतो प्रधान, पवित्र बन रहे। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ करके आए हो। जो इन आंखों से देखते वह देखने का है ही नहीं, सब कुछ छोड़कर आए हो। ये आंखों से जो कुछ देखते हो देखने का है नहीं, यह सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेखत के ड्रामा को नहीं जानते। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। क्या कह रहा बाबा? तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का हो जाएगा। तो कुछ भी याद नहीं आएगा। अभी तो याद रहता है, कितना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी कितना याद रहता है। लेकिन बाबा कहते सब कुछ भूल जाएगा, याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य पढ़ते जाते हैं, करोड़ों आ गए। सत्युग में तो हम थोड़े, सत्युग में तो हम थोड़े हैं। पुंजन लेते लेते और मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता ही प्रायलोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म के थे, सतो प्रधान थे।
अब वह धर्म ही प्रायलोक तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। और बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, बहुतों का कल्याण भी करना है। तो बाबा क्या कहते हो? बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। पर्चे में लिखना चाहिए, प्लेनों से गिराना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब आप आते हैं तब ही आकर के क्या करते हैं बाबा? युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। ये कौन सी पाठशाला है? ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे, स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है। फिर चक्र को फिराना है। बाप है, आकर के मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। क्या बनना है सबको? देवता। और देवता क्या नहीं करते? लड़ते झगड़ते नहीं। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है। कैसे बनेंगे? सर्वगुण संपन्न बनना है। कैसे? श्रीमत पर अपने से पूछना पड़े कि हमको कहां तक खुशी है। कहां तक निश्चय है खुशी? निश्चय है? परसेंटेज में है या 100% है? खुशी भी हो और निश्चय भी हो। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती। तुम जानते हो, बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार है। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते। ये पुराना शरीर है,
जो अपने समय पर छूटने का है। आप पे ही न छूटे। हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़। बाबा क्या कह रहा है? खुशी से छोड़ना है ना पुरानी दुनिया को और पुराने शरीर को, और खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं। यहां तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है। कौन सा फुरना है? पावन बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते। बस फिक्र है तो पावन बनने की। बाकी और कोई बात तो है नहीं ना? है कोई बात नहीं। यह सब खल्लास हो जाना है फिक्र की। है? बाबा क्या कह रहे हैं? फिक्र काहे का रखें। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। कोई फिक्र। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने का। थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। यह सुख और दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के? यह तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे हम दुख धाम के वासी हैं। अभी सभी दुखी दुनिया में है ना, और दुखी दुनिया में होने के कारण अपने को दुख धाम वासी कहते हैं। बहुत प्यार से बहुत प्यार से पूछा जाता है। जो मनुष्य आप पे ही समझे कि हम कहाँ के वासी, कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी। भल कितना भी बड़ा आदमी है, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छे है। सीढ़ी में भी क्लियर है। तुम सुख धाम में हो व दुख धाम में। यह खेल है। यह हेवन डीटी हो या डेविल, यह पूछना है जरूर। ये हेल है व हेवन। सत्युग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सत्युग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग वर्ल्ड के वासी हो।
भाई कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले यह बातें ख्याल में नहीं थी। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी, फिर अवन बनना है। पावन बनना है तब तो पुकारते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जो सिखलाता हूं उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। कितनी अच्छी पढ़ाई है ना। बताओ सबको, ये पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई से क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो, स्वर्गवासी बन रहे हो। सतयुग, त्रेता, कलयुग, यह चक्र फिरता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम, शांति धाम के मालिक बनते हो। सतयुग में क्या नहीं होगा, सतयुग में दुख का नाम नहीं होगा। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो कम पद पाएंगे। ये तो कॉमन बात है। इसीलिए बेखत की पढ़ाई पढ़कर बेखत का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेखत के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सब बंधन खल्लास करना। आत्मा तो अविनाशी है। अभी शरीर लिया है, अभी अभी छोड़ा, अभी अभी लिया, अभी अभी छोड़ा। देरी थोड़ी लगती। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते। जब हम सतो प्रधान थे तो बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे। दूसरा कोई धर्म नहीं। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है। नार रहट कंगने डब्बे भरते हैं।
और खाली होते जाते हैं। नार, नार ये कुएं पर होता है ना नार, तो क्या करते हैं, उसे भरते जाते हैं, खाली करते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। यह भी बेहद का नार रहट है। तुम अभी भर रहे हो। नार पर रस्सी लगाते हैं ना, और लगाते हैं, भरते हैं, खाली करते हैं, भरते हैं, खाली करते हैं। ये एक तरीका, प्रोसेस है। भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। बैटरी भरते हैं, फिर खाली होती है, फिर भरते हैं, फिर खाली होती है। जैसे देखो आजकल फोन सवेरे सवेरे सब अपने अपने फोन्स को चार्जर पर लगा देते हैं, भरती है, फिर शाम तक फिर क्या हो जाती है, फिर चार्जर करते हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण का राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो। यह बाप से भक्ति मार्ग का फल मिलता है। समझा जाता इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते। यह सब राज तुमको बाबा ने समझाया है। तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप किए हुए। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बहुत पाप किए हैं, किए हैं ना, पता ही नहीं कितना पाप किए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते। इतना समय तो पता ही नहीं था। परमात्मा बनते ही गए हैं, सॉरी, पाप आत्मा बनते ही गए। पुण्य आत्मा कैसे बनते, फिर पाप आत्मा कैसे बनते? कौन सत्युग के निवासी होते, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते। उनमें लाइट भी है, क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है, माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो, तो माइट आ जाती। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा न सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है। तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते।
पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कितने जन्म लेते हैं ब्राह्मण जन्म में? उर्मिला बहन, कितने जन्म? एक ही जन्म। कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। हाँ, फिर जन्म, फिर छोड़े, फिर जन्म। समझो कोई शरीर छोड़ते, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले लेते, तो संस्कार ब्राह्मण के होने कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे, क्योंकि संस्कार कर तो लेकर के जाते हैं ना। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है, इसीलिए वो जन्म लेना पड़ता है। वहां पर पूरा हिसाब किताब पूरा करना है। तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान। तुम्हारा दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़े ही है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि तुमने बड़े बाप को पहचान लिया है। तो बेड़ा पार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछो कि फर्स्ट, हमें खुशी कहाँ तक रहती है? अपने आप से पूछो कि पहला, हमें खुशी कहाँ तक रहती है? दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है। अब श्रीमत पर फिर बनना है, यह निश्चय कहाँ तक है? तीसरा, हम सब सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान, अर्थात
पावन बनने की फिक्रात रहती है। सेकंड, बेहद के बाप के साथ, बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत अर्थात सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खल्लास कर देना है। बेखत की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी, देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खल्लास कर देना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भाव की स्थिति बनाने वाले, मन मना भाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। क्या क्या कहा? सदा स्मृति रूप में रहे कि मैं मास्टर करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति में मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं और मालिक हूं। इस स्मृति से मन मना भाव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टरबेंस को सहन करना, ग्लानि व डिस्टरबेंस को सहन करना और सामना अर्थात अपनी राजधानी निश्चिंत करना है। अपनी राजधानी निश्चिंत करना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। हाँ, एक है परखने की, दूसरी है निर्णय करने की। यही दो शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है।
ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा तीसरा पॉइंट है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। ओम शांति।